तो डिलीवरी का बैग जमाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो और आपको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। मेरा नाम डॉक्टर सुमंजन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपने 28 साल के एक्सपीरियंस में काफी डिलीवरीज करवाई हैं और काफी टाइम ऐसा देखा है कि पेशेंट्स बिना प्रॉपर डिलीवरी बैग के आते हैं और फिर पेशेंट को भी तकलीफ होती है और हमें भी तकलीफ होती है। ऐसा ना हो इसके लिए आइए जानते हैं कि कैसे तैयार करें अपना डिलीवरी बैग। इस डिलीवरी बैग में जो चेकलिस्ट है उसको मैंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, माँ के लिए, बच्चे के लिए और हॉस्पिटल के लिए। इस चेकलिस्ट में आपको कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो आइए बनाते हैं एक लिस्ट डिलीवरी बैग की। पहला पार्ट उन इसेंशियल्स का जिसकी की रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल को है आपसे। सबसे नंबर 1 पे आता है आपके पूरे एएनसी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो भी टेस्ट हुए हो, जो भी आपका रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो आपको सबसे पहले जरूर लाना है। कभी कभी होता ये है कि पेशेंट्स कुछ ले आते हैं कागज, कुछ छोड़ देते हैं, अभी लेटेस्ट वाली रह गई या हमारे डिजिटल फॉर्मेट में है, मैडम वहां रह गई, आप इसमें देख लो। ये सब चीजें देखते तो हम हैं ही, लेकिन बेस्ट ये है कि आप एक हार्ड कॉपी फॉर्मेट में पूरा मेडिकल रिकॉर्ड लेकर आए, जिससे कि डॉक्टर को जाते ही सब कुछ चीजें एकदम से सामने हो। उससे फायदा आपका ही होने वाला है क्योंकि ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा। इसमें आप सभी कुछ चीजें इंक्लूड करें, कुछ भी चीज ये सोच के मत छोड़ें कि ये तो पुरानी थी, ये क्या काम आएगी। ये सब डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या उसको देखना है और क्या उसको नहीं देखना है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स हो गई, टेस्ट रिपोर्ट्स हो गई, डॉक्टर ने आपको क्या प्रिस्क्राइब करा था, सब कुछ। दूसरे नंबर पे आता है आईडी कार्ड। आज के जमाने में आईडी कार्ड के बगैर आपकी कहीं एंट्री नहीं हो सकती। आपके जो भी आईडीज हो वो आपको लेके आनी है और हो सके तो आप अपने हस्बैंड की आईडी भी साथ में रखें। आजकल सब चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि हमें ऑनलाइन ही सारी डिटेल पेशेंट की भरनी होती है, जिसमें कि किसी भी तरीके का कोई चेंज पॉसिबल नहीं है बाद में। और उसमें आपके हस्बैंड की आईडी के नंबर वगैरह भी डालने होते हैं। अगर आप दोनों की आईडी रखेंगे तो वो और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये है, कई दफे हमने देखा है कि पेशेंट्स की आईडी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, एरर होती हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और जो आईडी हमें देते हैं, हमें आईडी में जो लिखा होता है नाम वगैरह विद स्पेलिंग, हमें वही अपने रजिस्टर्स में एंट्री करनी होती है और स्पेलिंग मिस्टेक अगर उसमें है तो वही उसमें जाएगा। फिर वो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में भी वही तरीके की चीजें आएंगी और जिसको कि बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आपकी आईडी में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको डिलीवरी के बहुत पहले ही ठीक करा लें, जिससे कि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में किसी भी तरीके की चेंज करने की कोई दिक्कत ना रहे। इसके अलावा आजकल तो काफी लोग इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, तो अपने इंश्योरेंस के सारे पेपर लेके जाइए, वरना आपका इंश्योरेंस का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। एक और चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एस्थमा की या हाइपरटेंशन की या किसी और चीज की मेडिसिन चल रही होती है, जो कि उनके एएनसी वाले पार्ट से अलग उनका ट्रीटमेंट कुछ चल रहा होता है। उसका रिकॉर्ड और वो मेडिसिन भी जो आप एक्स्ट्रा खा रही हैं वो भी आपको जरूर लेके जानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे हमें जरूरत पड़ सकती है आपको वो मेडिसिन देने की। और आपके पेमेंट मोड के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी आप पहले से डिसाइड कर लें और उसी के हिसाब से आप अपनी चीजें लेके आए। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है मदर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यानी कि जो पेशेंट है जिसकी डिलीवरी होनी है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैटरनिटी डायपर्स। आजकल ये बहुत कन्वीनियंट हो गया है। पहले हम लोग पैड्स वगैरह यूज किया करते थे, एक्स्ट्रा जो साइज के होते थे, लेकिन अब मैटरनिटी डायपर्स आते हैं और वो बहुत इजी और कन्वीनियंट होते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद में थोड़ी ब्लीडिंग तो नॉर्मल पीरियड से ज्यादा ही रहती है। तो मैटरनिटी डायपर 1-2 पैकेट आप जरूर अपने बैग में रखें। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें आपको वहीं मिल जाती हैं और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपको अपने साथ लाने होते हैं। तो ये आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको वहाँ हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें मिलेंगी। अगर वो उस लिस्ट में जो जो चीजें आपको हॉस्पिटल में मिलने वाली हो वो आप छोड़ सकते हैं। डिलीवरी के दौरान में पेशेंट क्या पहनेगी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। काफी हॉस्पिटल्स में तो आजकल हॉस्पिटल से ही आपको कपड़े मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे एक्सपीरियंस में जो बहुत कन्वीनियंट ड्रेस होती है डिलीवरी के लिए वो लॉन्ग स्कर्ट और टी शर्ट। पहले हम लोग मैटरनिटी गाउन कहा करते थे, जो कि नीचे तक होते थे और आगे से फ्रंट ओपन भी रहते थे, लेकिन डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान में ये बहुत कन्वीनियंट नहीं रहते। इसकी बजाय लॉन्ग स्कर्ट और टी शर्ट हो, या अगर आप साड़ी यूज करते हैं तो पुराने आपके जो पेटीकोट्स हैं जिनको कि आपने धो के और साफ करके एकदम से रखा हुआ है, 2-3 नंबर आप उनका लेके आए और साथ में टी शर्ट।
मेरे हिसाब से डिलीवरी कराने के लिए पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, जिसको कि लेबर के प्रोसेस में आपको बार बार चेक करना पड़ता है, कभी आपको बच्चे की धड़कन सुननी होती है, कभी आपका पीवी एग्जामिनेशन होता है, बार बार होता है, तो लॉन्ग वाले गाउन में बहुत तकलीफ होती है, उसकी बजाय ये ज्यादा कन्वीनियंट है। और इसके आपको कम से कम 2-3 सेट लेकर जाने चाहिए। और अगर ये कॉटन के हों तो बेस्ट है, क्योंकि कॉटन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि ये जो टी शर्ट होगी वो आपके साइज से थोड़ी सी बड़े साइज की होनी चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें, और लूज लूज रहता है तो आपको ज्यादा कंफर्ट लगता है। इसके अलावा आपको अपने अंडरगारमेंट्स लाने हैं, वो भी आप 1-2 साइज बड़ा नंबर लेके आए, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, और उस टाइम पे आपके जो अभी करंट साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी अगर ब्रा होगी तो वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। शुरू शुरू में 1 दिन 1.5 दिन तो हम लोग मैटरनिटी डायपर्स यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद में कई बार पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करती तो नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन भी लगा लेते हैं, जो कि एक्स्ट्रा साइज के होते हैं, एक्सेल साइज के हों। वो भी जो भी आपको पसंद है, जो भी आप रूटीन में यूज करती हैं अपने खुद के लिए, वही आपको उसके 2-3 पैकेट आप रखें, जिससे कि बाद एंड टाइम पे आपको इधर उधर ज्यादा जाना ना पड़े। 2-3 लूज रूटीन ड्रेस आपकी जो होती हैं वो भी रख सकते हैं, क्योंकि 1-2 दिन के बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप अपनी रूटीन ड्रेस पहन सकते हैं। और कुछ चीजें आपके पर्सनल यूज के लिए, टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, मॉइस्चराइजर, लिक्विड सोप रखना चाहिए। वेट वाइप्स रखें अपने लिए 1-2 पैकेट, और जो भी कुछ आप यूज करती है अपने बालों के लिए, हेयर बैंड, क्लचर या हेयर टाइज, इस टाइप की जो भी चीजें आप यूज करती हैं, थोड़ा सा सोचें कि आपको किस किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो सभी का एक आप अलग से एक पर्सनल पाउच बना लें और उसको भी अपने बैग में रखें। कुछ पेशेंट्स को अपने ही पिलो पे नींद आती है, और हॉस्पिटल के पिलोज जो होते हैं वो आमतौर पे काफी हार्ड होते हैं और हर एक के लिए सूटेबल नहीं होते। और ऐसे में जब ये लोग हॉस्पिटल का पिलो यूज करते हैं 1 या 2 दिन, तो उनको गर्दन में दर्द हो जाता है, या कभी कभी कुछ पेशेंट्स पे तो काफी स्टिफनेस आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको अपना ही तकिया पसंद है तो उसको लाना तो बिल्कुल ना भूलें। और अब कुछ वो चीजें जो नए आने वाले बेबी के लिए आपको चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे के लिए कपड़े, जिस मौसम में आपकी डिलीवरी होने वाली है, अगर सर्दियों में डिलीवरी होने वाली है तो कुछ छोटे छोटे गर्म कपड़े भी आपको रखने होंगे, और अगर गर्मी के मौसम में है या ऐसे मौसम में जबकि कि गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है, तो जो भी कपड़े आपने उसके लिए सेलेक्ट किए हैं, कोशिश करें कि वो पहले धुले हुए हों और एकदम नए कपड़े ना हों। उसकी बजाय अगर आप बाजार से ही लाए हैं तो उनको पहले धो लें 1-2 बार अच्छे से, जिससे कि उनकी हार्डनेस चली जाए। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम न्यू कपड़े अगर उनको पहनाए जाते हैं तो कभी कभी उनको रैशेस भी हो जाते हैं। तो पुराने कपड़े या नए कपड़े 2-3 बार धो के डेटॉल के पानी से और साफ करके उनको रखें। कम से कम 2-3 पेयर तो रखने ही हैं। बच्चे के लिए कुछ कैप्स और सॉक्स, इस टाइप की चीजें, कुछ वाइप्स, बेबी वाइप्स, और बेबी के लिए भी मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। जब हम लोग डिलीवरी कराते हैं तो बेबी को वाइप करने के लिए या पोंछने के लिए हमें ऑयल की भी जरूरत होती है। काफी सारे हॉस्पिटल्स में खुद ही रहता है, वो लोग नहीं पेशेंट से डिमांड करते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अच्छा सा कोई भी बेबी ऑयल लेके जाएं, या अगर हॉस्पिटल की कोई प्रेफरेंस है किसी पर्टिकुलर ऑयल की तो वो लेके जाएं। इसके अलावा बेबी को पहुंचने के लिए एक मेरा आइडिया ये रहता है कि आप पुराने जो कॉटन के चुन्नी वाला कपड़ा होता है, या जिसको कहते हैं मलमल का कपड़ा जो होता है, उसको आप धो के वॉश करके उसको आप रखें। उससे बेबी को वाइप करना भी आसान होता है, क्योंकि वो पुराना हो चुका होता है और सॉफ्ट होता है। उस पे ऑयल लगा के अगर बेबी को वाइप करते तो इट इज वेरी गुड, बहुत सॉफ्ट रहता है। इसके अलावा बेबी के आप डिस्पोजेबल डायपर भी उससे बना सकते हैं। ट्रायंगल आपने काटना है और उसको बस लगाना है। बेबी ने अगर कुछ भी करा तो आप उसको फेंक दीजिए, आपको यूज तो करना ही नहीं है उसको। बेबी को लपेटने के लिए कंबल और जो उसके नीचे एक शीट बिछाई जाती है प्लास्टिक की, वो सब तो आप लाएंगे ही सही। फिर बेबी को फीड कराने के लिए हम लोग नहीं कभी भी कहते कि आप बॉटल लेके आए। शुरू शुरू के कुछ टाइम के लिए कोशिश तो हम यही करते हैं कि जैसे ही बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन से हो, इमीडिएटली मदर फीड ही उसको देना चाहिए। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मदर फीड नहीं करा पाती है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे को फीड कराने के लिए आप कटोरी चम्मच ले जा सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क जो उसको पिलाना होगा, तो कटोरी चम्मच एक आप अपने साथ बच्चे के लिए रखें। फिर बेबी सोप हो सकता है, नैपी क्रीम, और आजकल तो इसका पूरा बेबी का किट मिलता है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर ले जाने के लिए बेबी कैरियर भी खरीद सकते हैं, जिसमें कि आप बच्चे को बड़ी आराम से लटा के ले जा सकते हैं। इसके बाद में जो आपके साथ अटेंडेंट जा रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए होंगी।
तो अटेंडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स मोबाइल चार्जर, कुछ किताबें अगर वो जैसा भी प्रेफर करें, और कुछ स्नैक्स, क्योंकि डिलीवरी इमीडिएटली नहीं होती। आमतौर पे अगर सिजेरियन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होती तो उसमें टाइम लगता है। अगर हॉस्पिटल में कैफे की या इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, या कई दफे होती है फैसिलिटीज लेकिन लोग बग प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर का ही खाएं या बाहर का ना खाएं, तो ऐसे में वो अपने साथ कुछ खाने का सामान, स्नैक्स टाइप का लेके जाएं। इसके अलावा अगर नॉर्मल लेबर में पेशेंट रहता है तो उसको भी हमें बार बार ग्लूकोज देना होता है, तो ऐसे में ग्लूकोज का एक पैकेट हो या बिस्किट्स हो तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया रहता है। ये तो मैंने आपको बताया कि आपके डिलीवरी बैग में क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक तो ये कि जब भी हम पेशेंट को ये इस तरह का बताते हैं कि आप अपना एक बैग रेडी रखें, तो काफी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको ये लगता है कि इसमें क्या है, ये तो हम पैक कर लेंगे। लेकिन आपको ये डिलीवरी से एक 10-15-20 दिन या 1 महीना पहले अपना सामान पैक करके रख लें, क्योंकि जब आप पैक करके रख लेंगे तो आपको कभी भी इमरजेंसी हो गई तो आपने बस बैग उठाना है और लेके आना है। ये इमरजेंसी तो आपको होने ही वाली है, डिलीवरी के लिए तो आपको कभी ना कभी आना ही पड़ेगा, और ये कभी भी फिक्स नहीं होता कि आपकी जो ड्यू डेट दी गई है आप उसी के आसपास ही आएंगे, कभी कभी पहले भी आना पड़ जाता है। तो आपके पास एक बैग रेडी रहेगा तो उस वक्त आपको ये हेडेक नहीं रहेगा कि भाई अब हमें ये सामान इकट्ठा करना है। और अक्सर करके ऐसा होता है रात के टाइम पे कभी अगर कोई केस आ गया डिलीवरी का, सामान छूट गया, अब हम उससे कागज मंगवा रहे हैं, वो फिर अपने घर की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, तो ये दिक्कतें ना हो इसलिए आप टाइमली वे बिफोर डिलीवरी के अपना एक बैग पैक करके रखें। उसमें तकलीफ की कोई बात ऐसी है नहीं, आपने लगाना तो है ही सामान, पहले लगा के रखें, और इससे आपका डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाएगा और हम भी बहुत खुश होंगे कि हमें बार बार आपको कुछ कहना नहीं पड़ रहा। एक और बात, हमारे यहाँ इंडिया में खास तौर पे किसी भी इकोनॉमिकल क्लास का पेशेंट हो, वो कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट तो पहनता ही है, कभी मंगलसूत्र या कभी कानों में या अंगूठियां खास तौर पे। हॉस्पिटल जाने से पहले कोशिश करें कि आप ये सब हटा दें, इसलिए क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में आपको ये उतारने ही पड़ेंगे तो खोने का डर है, और कभी कभी तो ये एंड टाइम पे जैसे अंगूठियां होती हैं या ये जो हाथ के कड़े होते हैं ये इतने टाइट हो जाते हैं कुछ स्वेलिंग की वजह से कि उतरते ही नहीं है, और फिर कभी कभी काटना भी पड़ जाता है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं हो तो अच्छा रहे। कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट की रिंग्स या जो हाथों का होता है उसको उतारने में ही काफी टाइम लग जाता है, कभी ऑयल लगा रहे हैं कभी साबुन लगा रहे हैं लेकिन वो उतर ही नहीं रहा है, एंड पेनफुल ऑल्सो, पेशेंट को पेन आ रहे हैं और हम उसके रिंग में और उसमें उलझे हुए हैं। इसके लिए बेस्ट यही है कि कोई भी चीज अगर आपके फंस रही हो तो जब फंसना शुरू हो तभी उसको उतार दें, और डिलीवरी के लिए जाने से पहले तो अपने सारे ऑर्नामेंट जरूर घर पे उतार दें। और मुझे लगता है कि अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपना डिलीवरी बैग तैयार करेंगे तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।